साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और एक बार फिर से बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी बन रही है। लेकिन इस बार चाचा नीतीश कुमार है, लेकिन भतीजे के रूप में तेजस्वी यादव के स्थान पर चिराग पासवान ने कब्जा जमा लिया है। कल रामविलास लोजपा पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सभी पहुंचे थे और जो चिराग पासवान जमकर नीतीश कुमार की कभी बुराइयां करते थे, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते थे, कल उसी चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। इसी मामले पर उनसे पूछेंगे कि आखिरकार चिराग बदल क्यों रहे हैं। सर, चिराग के बदलने का कारण क्या है? ये राजनीति का पहिया जो होता है ना, जो घूमता रहता है। आपने अभी चाचा और भतीजे की दोस्ती, नई दोस्ती की चर्चा की और दोनों की चर्चा कर दी कि वही देखिए, चाचा तो अपनी जगह है, भतीजा बदलता रहता है। अब कभी भतीजा चाचा जहां है वहीं रहते हैं, भतीजा बदलता रहता है सुविधा के हिसाब से। लोकसभा के, विधानसभा के पिछले चुनाव में तो चिराग नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का अभियान लगा रहे थे। नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और इस नारे के साथ क्या कुछ चिराग पासवान नहीं कहा करते थे कि बिहार में नीतीश कुमार, कई बार तो उन्होंने मर्यादा को भी तार तार कर दिया। सही कहा आपने। और किया भी। चिराग का इफेक्ट देखने को मिला। चिराग खुद तो नहीं जीते, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं राजनीतिक हाशिए पर लाने की भरसक कोशिश की और बहुत हद तक सफलता मिली। कुर्सी भले रह गई सही सलामत नीतीश कुमार की, इसलिए कि बीजेपी ने चुनाव के पहले ही, ये बात कर रहा हूँ पिछले चुनाव की, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही सीएम होंगे। बीजेपी ने वो वायदा निभाया। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी। फिर भी नीतीश कुमार को, हालांकि उस समय नाकू नुकुर कर रहे थे कि नहीं हम नहीं बनेंगे, लेकिन बने भी। अब बाद के दिन में फिर अब ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, बीजेपी से दोस्ती टूट गई और राजद से दोस्ती हुई। 17 महीना वो दोस्ती चली। तब वो चाचा भतीजा, नीतीश कुमार चाचा और भतीजा तेजस्वी, एक सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम। चलिए 17 महीने की दोस्ती के बाद अब फिर चिराग, तब तक चिराग अलग थे। चिराग अलग मतलब एनडीए में, एनडीए के पार्ट नहीं थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान जरूर बने थे। और पिछला चुनाव में भी लोग एक समझ थी, खासकर नीतीश कुमार को ये समझ थी कि बीजेपी की आंतरिक सह सहयोग से ही चिराग ने अपनी राजनीति की और हमारा नुकसान किया। एक बात तो आपको याद होगा, यहाँ तक कि जदयू ने आरोप किया था सीधा बीजेपी पर, उसकी पार्टी को तोड़ना चाह रही है भाजपा। ये सब बीते दिनों की बात है। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति का जो पहिया है ना, दोस्ती और दुश्मनी राजनीति में अस्थायी नहीं होती है। अब जो कल आपने देखा कि लोजपा का कल 24वां स्थापना दिवस था और वो वही पार्टी कार्यालय है जो कभी चिराग पासवान से छीन लिया गया था, वही पार्टी कार्यालय। और रामविलास जी जो अध्यक्ष थे, उनके लिए वो पार्टी दफ्तर मिला था। एयरपोर्ट के समीप का वो दफ्तर है। और उसमें फिर बीच में जब पार्टी में टूट हो गई तो उस ऑफिस के मालिक बन गए थे, हकदार बन गए थे। सरकारी बंगला है, पशुपति पारस बन गए थे। अब पशुपति पारस के साथ भी जो चाचा भतीजे के झगड़े में पारस कहाँ हैं आज, अब वो आप देखिए, अब तो एनडीए से भी अलग हो चुके हैं। तो कल जो पार्टी का स्थापना दिवस था, वो सब पूछिए, उसमें एनडीए की एकजुटता दिखाई, उसका भी प्रदर्शन था। एक इवेंट हो रहा था रांची में, जहां महागठबंधन के नेताओं का जुटान था। वहां हेमंत सोरेन झारखंड के चौथी बार सीएम बने थे, दूसरी बार लगातार बने थे, तो महागठबंधन के नेताओं का जुटान था। उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, 10 पार्टी के नेता वहाँ मिले थे। और कल पटना में एनडीए का जो लोजपा के दफ्तर में कल मुख्यमंत्री भी थे। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन जी, जो जीतनराम मांझी के सुपुत्र हैं, वो भी थे। बीजेपी के सम्राट चौधरी थे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे और बिहार मंत्रिमंडल के कई सदस्य वहाँ शामिल थे।
तो उसमें एकजुटता देखी। जो बात आपने कही कि कल 2025 का जो नवंबर का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार के का न सिर्फ नेतृत्व स्वीकारा, चिराग ने कहा कि हम सब लोगों को जीतना है और उस चुनाव तैयारी में लोग लग गए हैं। कल संजोग से रामविलास पासवान जी की मतलब चिराग की माँ भी वहाँ थी उसमें, और वो भावुक हो उठी जब रामविलास जी के फोटो पर उनकी निगाह पड़ी तो वो बीते दिनों की याद करते हुए भावुक हो गई कि इसी कार्यालय में जो उनके साथ अपने पतिदेव के साथ आती थी आज बेटा के साथ। तो कल का एक माजरा एक अलग था, लेकिन एनडीए ने वो अपनी एकजुटता दिखाई है। और भले ही अब 4 सीटों के लिए चुनाव हुए, चिराग इमामगंज नहीं गए थे जहां संतोष सुमन की पत्नी लड़ रही थी, दीपा मांझी जीत कर आई थी, लेकिन कल संतोष सुमन पार्टी कार्यालय में, लोजपा के कार्यालय में थे और सब लोगों ने, यानी एनडीए एकजुट है इसको दिखाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने कहा कि एक तरफ महागठबंधन का जुटान था तो पटना में एनडीए के नेताओं का जुटान हुआ एक पार्टी के दफ्तर में। कुल मिला जुला कर एक संदेश देने की कोशिश हुई कि भाई हम सब लोग एकजुट हैं, एकता का संदेश दिया। और अब चुनाव में तो अभी आप देखेंगे कि 15 तारीख से मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा करके जिलों की यात्रा पर जा रहे हैं। इधर जदयू ने अपनी संगत पंगत करके जिलों में कार्यक्रम होगा और उसके लिए 7 नेताओं की अलग अलग टीम बनाई है जदयू ने। जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश जी और उनका है कि भाई चुनाव, तब देखिए बिहार अब चुनावी मोड में आ गया है। अभी साल भर अब चुनाव के बचे हैं, नवंबर तो जस्ट बीतने को है, 29 तारीख आ जाए तो अब इसी महीने में अगले साल चुनाव होता रहेगा विधानसभा। तो अभी से पूरा बिहार चुनावी मोड में आ गया है। और कल जो प्रदर्शन था, कल लोजपा कार्यालय का स्थापना दिवस तो था ही, लेकिन उसमें नेताओं ने, खासकर एनडीए नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई। और चिराग पासवान के बारे में जो कहा कि चाचा भतीजा आज अब एक साथ हैं। अब तो मैं आपसे पहले भी हमारे व्यूअर्स देखा है लोगों ने, मैंने ये बात भी कही है कि अब तो चिराग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जगह नीतीश फर्स्ट कहा करेंगे। और अब उसमें लग भी गए हैं, चिराग अपनी पार्टी के लिए चुनाव तैयारी में भी लग गए हैं। मेरी जो खबर थी कि अभी 35-40 सीट पर वो सीटें, जहां कई ऐसी सीटें जहां फंस भी सकती है, लेकिन अभी से नीतीश कुमार के साथ अच्छी समझदारी होगी तो जो पिछले चुनाव का कटु अनुभव रहा है वो सब सुधरता दिखेगा। कई ऐसी सीट हैं जहां लोजपा चाहेगी कि वो लड़े जो अभी जदयू जीता। आखिर अभी तो लोजपा की कोई एक विधायक नहीं, और जो 35-40 सीट यदि लड़नी होगी तो कुछ ऐसी सीट होगी जहां बीजेपी और जदयू को भी वो सीटें ऐसी होगी जो लोजपा के लिए छोड़नी पड़ सकती है। तो इस बार चिराग का बदला रूप स्वरूप है और एक अच्छी समझदारी से, जैसे लोकसभा के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 10% था, 5 सीट मिली थी, 5 जीते, तो भरसक उनकी कोशिश होगी कि बिहार विधानसभा में इस बार लोजपा एक मजबूत उसकी उपस्थिति हो, अच्छी खासी संख्या में सीट मिले एनडीए में लड़ने के लिए और जीते। इस दिशा में अब चिराग लग गए हैं। कल का प्रदर्शन था जिसमें मुख्यमंत्री खुद, सम्राट चौधरी और बीजेपी के दूसरे नेता सभी लोगों ने जाकर एक ये अभी से एकजुटता का एक प्रदर्शन दिया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में, मैंने पहले भी ये बात की कि इस बार एनडीए का जो स्वरूप है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पिछले की चुनाव की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। इस चुनाव में तो बीजेपी जदयू है ही, अब इसमें मांझी भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं और चिराग पासवान का वो नीतीश फर्स्ट वाला रोल में है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि इसमें तेजस्वी यादव या महागठबंधन इस बार किस तरह की चुनौती बनते हैं। सर, कुछ पुरानी बातों का भी उल्लेख करते हैं। हम आपको आप तो रूबरू होंगे, घटना बताना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा किया कि नीतीश कुमार गुस्सा जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दोस्त समान लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी। क्या कभी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच में भी ऐसी दोस्ती रही है? नहीं रही है, दोनों को रहे भी, साथ भी रहे हैं, इकट्ठा भी हुई है, ये में साथ भी रहे। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पहली बार राष्ट्रपति शासन से पहली बार रामविलास पासवान किंग मेकर बन के उभरते हैं और नीतीश कुमार को बहुमत नहीं देते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर अड़े रहते हैं, और दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव के दूसरी बार जो चुनाव होता है उसमें
लोजपा के जितने कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो नीतीश कुमार उन्हीं को तोड़कर पहली बार सत्ता में आते हैं। अच्छा, तो देखिए तालाशाही वाला बात याद है ना, आप जो याद दिला रहे हैं वो 2005 का चुनाव जब 2 बार चुनाव हुआ, एक फरवरी में हुआ था, एक नवंबर में हुआ था, और उसमें रामविलास जी पहले ही कहा था कि सत्ता की चाबी मेरे पास रही। तो चाबी क्या कहिए, वो ताला चाबी सब लुट गया पार्टी के नीतीश लिए। कुमार लूट लिए। हाँ, नीतीश कुमार बड़े मुख्यमंत्री भी बने तो लोजपा में टूट हुई थी। और न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, विधायक दल के नेता रामाश्रय प्रसाद सिंह थे, अभी सब लोग आ गए थे इधर। तो इसलिए जो उन दिनों की याद कर रहे हैं, तब तो दोनों में कटता थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी। और सर मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से चिराग पासवान या उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे या नहीं थे, लेकिन जदयू नेताओं ने खुलकर इसमें मोर्चा संभाला था। न सिर्फ लोजपा को तोड़ दिया गया था बल्कि पासवान परिवार को भी तोड़ दिया गया था। ये पर्दा के पीछे क्या सारी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी थी। आप उन दिनों का याद कीजिए ना, जिस दिन लोजपा की टूट हुई थी, दिल्ली में ललन सिंह कहाँ थे जी। ललन सिंह टूटा धरा जो था, जो पारस के साथ थे, वहाँ अभी जो वैशाली की एमपी हैं उनके घर वो दिखा रहे थे। उस समय तो श्रेय लिया कि भाई चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव में यदि हानि पहुंचाई तो हमने बदला ले लिया, पार्टी तोड़ दी और आज वो अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन फिर मैंने वही कहा जो प्रारंभ में मैंने कहा कि कल की चर्चा जो लोजपा कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह में नीतीश जी भी थे और चिराग भी थे और चाचा भतीजे की एक नए सिरे से जो कुछ कल देखने को मिला, इस पर चर्चा। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति का पहिया, ये संदर्भ वही था कि आप बीते दिनों की भी चर्चा करने से बाज नहीं आएंगे और बताएं कि आखिर राजनीति में होता क्या है। तो राजनीति में ना अस्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी, अब तो सब टाइम फैक्टर और अवसर की राजनीति, कुर्सी की राजनीति हो गई है। अब नीति सिद्धांत की बात अब भूल जाइए। तो इसलिए जब ऐसी राजनीति का ऐसा दौर चल रहा है तो उसमें अब चाचा भतीजे का फिर एक साथ होना और चिराग नीतीश के लिए प्रचार करेंगे, नीतीश के लिए वोट मांगे, खुद अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे। आखिर आने वाले अभी चिराग युवा हैं, उनकी अभी लंबी यात्रा है और प्रारंभ में पिताजी की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाली भी उन्होंने। या देखिए यंग एज में जिस तरह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पार्टी कार्यालय छीन लिया गया था, उन्होंने अच्छी वापसी की है। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अब किसी को और आगे बढ़ाने के लिए चिराग ने कल जो शोक किया था, तो ये इसको तो आप कहेंगे कि अब खासकर चिराग चाचा भतीजे का दिल भी मिल चुका है। ये तो अपने अंतिम बात कर रही, दिल मिले नहीं, दिल तो मिलता दिखा है अभी, तभी तो एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन सब कुछ देखिए अवसर है। अब तो नीतीश को दरकार है अभी चिराग की, आज चिराग को भी दरकार है नीतीश की। तो अब ये जो दोनों अब एक दूसरे के पूरक होंगे और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें अब चिराग का बदला स्वरूप, बदला रूप, बदली भूमिका कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए बखूबी काम आए और चिराग अपनी पार्टी को फिर बिहार में भी, अभी तो लोकसभा में 5 उनके सांसद हैं, विधानसभा में उनकी मजबूती मिलेगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कितनी सीट के लड़ते हैं। पिछली बार तो 30 सीट भी नहीं मिली तो अलग हो गए थे, तो इस बार तो 5 उनके एमपी हैं तो 30 सीट तो यूं ही स्वाभाविक है। वो दावा तो 35-40 का करेंगे ही और मुझे लगता है कि इस बार उन्हें एकोमोडेशन में भी बहुत परेशानी नहीं होगी। नीतीश को चिराग पासवान की जरूरत है और चिराग को चाचा नीतीश की जरूरत है। तो ये अरुण पांडे सर थे जिन्होंने सब कुछ इशारों में क्लियर कर दिया। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।